कहाँ जाए कोई, हर कदम पर कोई कातिल है, कहाँ जाए कोई, हर कदम पर कोई कातिल है, कहाँ जाए कोई। हाल दिल किसको सुनाए तो सुनाए कैसे, जख्म को फूल बताए तो बताए कैसे। हाल दिल किसको सुनाए तो सुनाए कैसे, जख्म को फूल आए तो बताए कैसे। उसके महफिल से कोई जाए तो जाए कैसे, कोई रास्ता है न मंजिल है, कहाँ जाए कोई। सोचने डूबा हुआ दिल है, कहाँ जाए कोई। हाल दिल किसको सुनाए तो सुनाए कैसे, जख्म को फूल बताए तो बताए कैसे। उसके महफिल से कोई जाए तो जाए कैसे, कोई रास्ता है न मंजिल है, कहाँ जाए कोई। हर कदम पर कोई कातिल है, कहाँ जाए कोई। दीदी जी, मैं आपका इतनी देर से इंतजार कर रही हूँ और आप इतनी देर बाद आ रहे हैं। अब आ ही गई तो मुझे छोड़ेंगी ऐसे ही पकड़ के रखेंगी। बस भी करो, हो गया मजाक। देखो मैं कहती मुझे छोड़ दो, नहीं थोड़ी। अरे बाप रे बाप, ये हाई वोल्टेज वाली करंट मारेला। क्या रूप है, क्या शक्ल है, क्या चेहरा है इसका। तो बता मेरा। इस तरह से खामोश होकर चुपचाप आए और सीधे जकड़ करके पकड़ लिए। ना तो किसी का कोई डर और ना ही तो कोई खौफ। आखिर इसके पीछे आपका मकसद क्या है? नहीं, बहुत बड़ा मकसद है। मैं जानना चाहती हूँ। तो जानना चाहती हो तो सुनो, मेरा मकसद क्या है। सुंदरी तालख कर तेरी और लगा हृदय में, के सुंदर तालख कर तेरी और लगा हृदय में, और नाम बताइए पूछता और कंगाल सिंह
तुम्हारा नाम क्या है, किस नगर की रहने वाली हो? परिचय जानना चाहते हैं मेरा? सुनिए। अरे ना मेरा दुर्गा सुनो, हूँ छत्री का। नाम मेरा दुर्गा सुनो, हूँ छत्री का। अरे उदय नगर की रहने वाली, नहीं पिता माधा। जी हाँ, मेरा नाम दुर्गा है और मैं कहीं और की नहीं, इसी उदयनगर की रहने वाली हूँ। अफसोस और दुख तो सिर्फ इस बात का है कि इतनी बड़ी इस दुनिया में मैं तन्हा अकेली, मेरे घर परिवार में मेरा कोई भी नहीं। कोई नहीं है। इसी तरह हमारे भी घर परिवार में कोई नहीं। जैसे तुम्हारे कौन है ना वैसे यौ निर्वंश। इसलिए 10 मिनट होल्ड किया जाता है, तब तक आप लोग एक एक नींद मारे। परमानेंट होल्ड है भैया। चलिए भाई, अभी नौटंकी बंद की जाती है, आप लोग शांति से बैठिए। थोड़ी देर बाद समझौता होने के बाद तब तक आप लोग अंताक्षरी खेलिए। प्रशासन आई हुई है। जाना नहीं, आप लोग नहीं, मजा नहीं मिलेगा। और हम चल रहे हैं अब अंदर मजा लेने। जब तक आप लोग चाय पी लीजिए, आराम कर लीजिए, 5 मिनट 10 मिनट, उसके बाद फिर साहब जी का आदेश हुआ है। कहा चाहिए, कहा खड़ी हो, चलो तुमका केला खवाई। इसलिए दुर्गा कि घर से कोई नहीं है तेरे जान मन। कि घर से कोई नहीं है तेरे जानवर, और मेरी पत्नी बनौता उम्र के लिए, और मैं हूँ मंत्री हुकूमत का माहिर। मैं हूँ मंत्री हुकूमत का माहिर लगा, मेरी रानी रोक ले बस कमीने भी सैली जुबान। अरे ऐसा अल्फाज मुझको सुनाना नहीं, हर कट के गिर जाएगी तेरी गंदी जुबान। कट के गिर जाएगी तेरी गंदी जुबान। ऐसा अल्फाज मुझको कि किसी ने जन्म तुमको है दुर्गा दिया, किसी का जन्म तुमको है देना पड़े, और थोड़ा सा खून ले लो, थोड़ा सा खून ले लो मेरे जिस्म का एक बच्चा। छोड़ दे गंगा सिंह तू मेरा रास्ता। और बदतमीजी बड़ी देर से, और जा चला जाई सी में भलाई। जा चला जाई सी में भलाई तेरी, वरना मारूंगी जूती।
अगर नहीं मानोगी तो अब करेंगे तुम्हारे साथ जबरदस्ती। तुम्हारी इज्जत को लूट करके बर्बाद कर दूंगा। समाज के सामने चेहरा दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा। मत छेड़ मुझे, मत छेड़ मुझे, बहुत बड़ा पाप होगा। मत छेड़ मुझे, बहुत बड़ा पाप होगा। और कल तू भी किसी लड़की का बाप होगा। भगवान करे तेरा कहना सच्चा हो। भगवान करे तेरा कहना सच्चा हो। और जो मुझे बाप कहे वही तेरा बच्चा। मरना है तुम्हारे इस वतन के लिए, मरना है तुम्हारे इस वतन के लिए, और क्या मरते हुए एक दुल्हन के लिए। जब कल तुम मर जाओगे ना, जब कल तुम मर जाओगे ना, तो कोई चंदा नहीं देगा तुम्हारी कफन के लिए। क्यों मरूं इस वतन के लिए? हम कोई बुढ़वा है का? हम कोई बेवकूफ है जो मर जाए इस वतन के लिए? वतन के लिए मरो तो कुछ ऐसा खास काम करके मरो जो कि शहीदों में नाम दर्ज हो, जैसे हम इनके साथ में मर रहे हैं इस समय। हे दुर्गा, क्यों मरो इस वतन के लिए? और मरू तो एक दुल्हन के लिए। और जब मैं मर जाऊंगा तेरी गली में, तो तेरा ये दुपट्टा होगा मेरी कफन के लिए। सर में तुझे आई नहीं अब ये बाज मकान। ऐसी लड़की की आबरू लोग रहा है। तूने चौपट कर दिया बना बनाया। तूने चौपट कर दिया और बना बनाया काम। और जाना है तो जाता हूं और नहीं फंसाना। जबर जबर क्यों कर रहा अब ये बाजू से? जबर जबर क्यों कर रहा अब ये बाजू शैतान? और आज यहाँ पर मैं करूं अब लौंडा ये जान। अब याद और मेरे सामने रहा तुझे नहीं। कि आजा तेरे सामने और रहा तुझे नंगा। और गरीब अचल को पास का बेटा कर मुझे है। आओ चिल्ला
पत्थर यहाँ से न जा पाएगा। मौत लिखी है तेरी और मेरे हाथ से जो उगलता यहाँ पर जहर। चुपचाप मेरे रास्ते से हट जाओ, नहीं तो खून खराब। बंदा सिंह, खून खराबा की धमकी देना किसी और को। अगर तुम अपनी भलाई चाहते हो, अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते हो, तो यहां से चले जाओ। धमकी तो मुर्दा भी देते हैं जो जमीन में घुसे होते हैं। याद रखो, उस दिन भरे दरबार था महाराज से, और मैं था और तू था। आज यहाँ पर कोई नहीं है, यहाँ पे हम हैं और तू है। तो ठीक है, फैसला हो जाता है। यार अपने दिल की हसरत, आज या तो तुम नहीं और या तो फिर भाभी आओ, पवन इधर आ जाओ। आइए आइए, निकल लो निकल लो निकल लो। नहीं देख रहे हो ना, यही से मारूंगा धरती उड़ जाएगी। खड़े हो पवन सिंह। हाँ साहेब, जाने दो, भाग गए हरामजादे। भाग ना जाते ना महाबली, उनके हम गोड़ काट ले, बहुत अच्छे, उनके हाथ काट ले, उनके मुन्नी काट ले। मुंडी मुन्नी, हाँ, यही यही सर बोलो सर। सर। ठीक है, चलो ठीक है, जाने दो। हाँ भागता है। अगर आज आप सही समय पर नहीं आ जाती तो हरामजादा मेरी इज्जत को लूट करके मुझे इस दुनिया से जुदा कर देता। इसलिए लाज बचाई आपने मेरी, एहसान है आपने। अरे लाज बचाई आपने, मानो लाज बचाई आपने, मानू और सही समय पर आ गए बन करके भगवान। काहे को भला और ये लड़की है काहे को भला और ये लड़की एहसान ना जाने क्यों ना सह सका मैं तेरा धन्य धन्य तो आप हैं भारत के वीर जवान।
जवान तो आप है भारत के वीर जवान, और सही समय पर आ गए बन कर के मुराद। देखिए इतना बड़ा दर्जा मत दे दो। आपकी बातें सुनकर मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। क्या जाना और ऐ लड़की तू कौन है और क्या है तेरो और क्या है तेरो नाम पता बतलाइए कहाँ तुम्हारा अपना पूरा परिचय मुझे बताइए। दरअसल बात ऐसी ना कि दुर्गा नाम है मेरा। जी हाँ, मेरा नाम दुर्गा है और मैं कहीं और की नहीं, इसी उदयनगर की रहने वाली हूँ। अफसोस और दुख तो सिर्फ इस बात का है कि इतनी बड़ी इस दुनिया में तन्हा अकेली हूँ। मेरे घर परिवार में, इस संसार में मेरा कोई भी नहीं है। दुर्गा, तुम्हारी ये बातें सुनकर हमें भी बड़ा दुख है, लेकिन फिलहाल तुम यहाँ पर क्या करने आई थी दुर्गा? क्या करने आई थी यहाँ पर? अब मैं आपसे क्या बताऊं, घर में अकेली तनहा बैठी बैठी परेशान हो रही थी। मन में तरह तरह के सवाल चल रहे थे, तो मैंने सोचा चल करके कहीं घूम आऊं, जिससे समय भी बीत जाएगा और मेरा मन भी प्रसन्न हो जाएगा। परंतु मुझे क्या मालूम था कि आज भी ऐसे दरिंदे घात लगाए बैठे। दुर्गा, लेकिन आइंदा के लिए तो अब याद रखना कि अभी अपने घर से बाहर निकलना तो अपने साथ में सहेलियों को लेकर के आना। इस तरह के लिए मत निकला करो, क्योंकि आज भी समाज में कुछ ऐसे दरिंदे हैं जो कि ऐसे मौके के अंदाज में रहते हैं। खैर, इसको सबक मिल गया है, तुम्हें कभी छेड़ेगा नहीं। अब अपने घर जाइए और हम भी लोग चलते हैं, समझ गए? जाइए दुर्गा, जाइए अपने घर जाइए। माँ भवन से आओ, चलो चलते हैं, जाइए। नमस्ते। ठहर जाओ पवन। कहो क्या बात है? एक छोटा सा सवाल है आपसे। सवाल? जी हाँ, बताओ। दरअसल मेरा सवाल ये है कि आपके जो साहब जी हैं ना, साहब जी, इनका नाम क्या है और इनके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? हमारे साहब के परिवार में 2 सदस्य और हमारे साहब का नाम है सेनापत बाग सिंह, और हमारे साहब के पास एक बहन है जिनका नाम है मधु रानी। मतलब तुम 2 सदस्य उनकी बहन की बात कर? हाँ, बस 2 सदस्य, साहेब में और साहेब के बहन मधु रानी। और कोई नहीं है तीसरा? बस और कोई नहीं। बस ठीक है, बाप जा सकते। बस इतना काम। ये ले, हम कहीं पूछू दूसर चीज पूछी हो। अब साला यार मामले सोचे बेकार हुई है। चलो ठीक है, अब अगर महाबली आ जाए ना बच्ची, हाँ। तो हमका बतायो। अच्छा। खाली घोड़ा दे और सारे को क्या रिबला धर के मार दो। ठीक, बाय 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 बाय। बाय। आय कितनी अच्छी और कितने नेक इंसान। कौन? अरे मैं इसकी बात नहीं कर तो खुद ही बहुझक है। मैं बात कर रहा हूँ सेनापति बाग सिंह की। आज के ऐसे जमाने में ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं?
जो किसी अनजान व्यक्ति के लिए अपने प्राण तक को भी कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाएं, ऐसे लोग आज के ज़माने में हैं। इसलिए अगर आज उन्होंने मेरे लिए इतना कुछ किया है तो अभी यार इसी वक्त मैं भी ये प्रण करती हूँ, मैं भी किसी से शादी करूंगी ना तो है सेनापति बाघ सिंह, अन्यथा ताउम्र तुम्हारी मर जाऊंगी, परंतु किसी और लड़के से शादी नहीं करूंगी। अभी यार इसी वक्त इनके चरणों की धूल को उठाकर अपनी मांग में सजा के उन्हें अपना जीवन साथी स्वीकार कर। अब आज सेनापति बाघ सिंह ही मेरे जीवन साथी। अब तो जीना और मरना सिर्फ उन्हीं के संग, उन्हीं की यादों में वर्जिनल रहेंगे। वो मेरी जिंदगी के मालिक मेरे दिल पे हाथ रख दे, तेरे आने की खुशी में मेरे धुन कर न जाए, तेरे आने की खुशी में मेरे धुन कर न जाए। तेरा हौसला बढ़ेगा, दामन तू थाम लेगा, रख दो जो हाथ दिल पे, रख दो जो हाथ दिल पे, तेरा दिल न जाए, रख दो जो हाथ दिल पे, तेरा दिल न जाए। सारी दुनिया एक तरफ हो सूरत तेरी, एक तरफ हो सारी दुनिया, एक तरफ हो सूरत तेरी, हम तुझे दुनिया से होकर बेखबर देखा करी। तेरी दुनिया में रहना लेकिन भर जाए दिल न तेरा, भर जाए दिल न तेरा, कहीं तू बदल न जाए, भर जाए दिल न तेरा, कहीं तू बदल न जाए। हराम जाते तूने गंगा को ललकारा है, गंगा को नहीं बल्कि अपनी मौत को ललकारा है तूने। अभी तो तूने दुर्गा की इज्जत बचाया है, किसकी किसकी इज्जत को बचाएगा? बचा तू अपनी बहन मधुरानी की इज्जत। अगर तेरी बहन को अपने जाल में फंसा कर बर्बाद न कर दिया तो मैं भी अपने खानदान में पैदा नहीं हुआ। इसलिए महाबली तुम एक काम करो, क्या? इस हरामजादे को अपने रास्ते से हटाने के लिए एक तरकीब सोच लिया है। ऐसी तरकीब? इस समय यही सीमा सरहद पे होगा, इसकी बहन अकेली होगी। हाँ। इसकी बहन के लिए एक खत लिख दिया जाए। तुम कागज और पेन लेकर के आओ और जितना हम बताए उतना लिखो। कागज और पेन हम सब साथ लेके चलते हैं। है? चलो लिखोगे? चलो लिखो। लिखा? हाँ लिखा। क्या लिखा? चलो लिखो। सैले कंटे पड़ा, उसको काट, कट्टम कुट्टा काट उसको।
जितना हम बताए उतना लिखना। चलो जितना हम बताएं उतना लिखो। तू तो हमारी खोपड़ी खराब कर दिया कार्य। काट उसको। ये भी खट्टम काट। खट्टम गुट्टम। प्रिय बहन मधु प्रिय बहन मधु को सादर प्रिय बहन मधु को सादर प्रणाम। आगे आपको मालूम हो आगे आपको मालूम हो कि मैंने तुम्हारी सगाई मंत्री गंगा सिंह के साथ मंत्री नंगा सिंह के साथ। क्या लिख दिया इसमें? क्या लिखा है? तुम्हारी सगाई मंत्री नंगा सिंह के साथ। लिखे गंगा लिखे नंगा। इतने नंगे नहीं हैं। मंत्री गंगा सिंह के साथ मंत्री गंगा सिंह के साथ पक्की कर दिया है। पक्की कर दिया। मसाला का एक वे हरामखोर किसी का घर नहीं बनाने जा रहे हैं, सगाई पक्की कर दिया। सगाई पक्की कर दिया। शेष बातें मिलने पर दस्तखत बनाते से श्रीम श्री क्या कर दिया? साइन कर दिया। अच्छा साइन कर दिया। हम कहे सिरिक सिरिक श्री श्री। महाबली इस हरामजादे ने मुझे ललकारा है। अब देख मैं तेरे खानदान में कैसे आग लगाता हूँ। बर्बाद कर दूंगा मैं तुझे। अरे मंत्री गंगा ये साला पक्का नंगा है। साला ने छोटा बताओ। मान लीन सेनापति आकर भाई इज्जत बचा लिया दुर्गा का, तो अब साला जा रहा सेनापति के बहन लगे। साला पत्र हमसे लिखवाइस। पत्र हमें फाटेगा यार। नहीं यार तुमका मारता ही भी। इसीलिए अब ये पत्र लेकर चल रहे हैं सेनापति बाघ सिंह के बहन के पास। अब देखो आगे होता क्या है कहानी में, अब मजा आएगा। लेकिन चलते चलते कहना है और बरैली हमका नीक लाग। बरैली हमका नीक लाग। आलू ले बैना भाटा ले बे। आलू ले बैना भाटा ले बे। करैली हमका नीक लाग। करैली हमका नीक लाग। मूड़ी ले बैना गोली ले बे। मूड़ी ले बैना गोली ले बे। पचौनी हमका नीक लाग। बरैली पवन सिंह साहब। ऐसा करो फटाफट तैयारी करो। क्यों नहीं साहब? फटाफट तैयारी करो। कपड़े निकालो मेरे सूटकेस में पैक करो और अपने कपड़े भी पैक करो। हम निकालते हैं गाड़ी और चलते हैं अपने गांव अपने बंगले पर। साहब अचानक क्यों? अचानक क्यों? हाँ साहब। अरे आज खुशियों का त्योहार है। आज रक्षाबंधन का त्योहार है और भाई बहन का त्योहार होता है ये। और दुनिया का हर एक भाई अपनी बहनों से राखी बंधवा कर अपनी बहन के साथ खुशियां मना रहे हैं। अरे परमात्मा ने मुझे भी तो एक बहना दिया है जिसका नाम है मधु रानी। आज वो बंगले पर मेरा इंतजार करेगी, इसीलिए हम अपने बंगले पर जाएंगे राखी बंधवाने के लिए। और तुम भी अपने घर चले जाना। तुम्हारी भी बहन इंतजार कर रही होगी, तुम भी राखी बंधवा लेना। उसके बाद क्या हुआ? अरे रो क्यों रहा? साहब वाली बात है साहब। क्यों? क्या हुआ? साहब मैं बहन नहीं ना। ओ तो इसलिए रो रहा है। क्यों? तुम्हारी कोई बहन नहीं है? नहीं साहब एक तो रही है। तो क्या हुआ है? बिट्टी महुआ भी नहीं गई
महुआ गिरा बिट्टी मर गए। हराम हो गए क्या? एक महुआ गिर जाने से कोई इंसान मरता है? नहीं साहब, महुआ के डाल ही आ रही है। अच्छा, डार गिर गई है। हाँ साहब। तो तुम अब क्या करोगे भाई? साहब अब जब हम अपने मेहरारू से बंधवा ले चल हराम हो गई का तो अपनी औरत से राखी बंधवाएगा? देखो, अगर तुम अपनी औरत से राखी बंधवा लोगे ना, हाँ। तो तुम्हारी औरत नहीं रह जाएगी, वो तुम्हारी बहन हो जाएगी। बहन हो जाए? और क्या? ऊपर के हिस्सा बहन मान ले, तारे के हिस्सा मेहरारू मान ले। थप्पड़ दूंगा खींच के ना, तो शायद पूरा माइंड सही हो जाएगा। अरे पागल कहीं के, तुम चिंता मत करो, मेरे साथ चलो। हाँ। मेरी बहन जिस समय राखी बांधेगी, मेरी बहन को बहन कहकर तुम राखी बंधवा लेना। ठीक साहब। लेकिन तुम मेरे साथ चलोगे। ठीक साहब। कपड़े निकालो, छोड़ के इसमें पैक करो। ठीक। और हाँ, साथ साथ हमें ये भी याद रखना है कि तत्काल हमें सीमा बॉर्डर पे आना है, हाँ साहब। क्योंकि राज्य की जिम्मेदारी, राज्य की रक्षा के लिए हम लोगों को सीमा बॉर्डर पे तैनात किया गया है। क्यों नहीं साहब? अगर कोई मौका पाकर कोई दुश्मन अपने राज्य में प्रवेश हो जाएगा तो कोई उस कर सकता है। इसीलिए हम अपने राज्य के रक्षक हैं और हमेशा रक्षा करते रहेंगे। हाँ साहब। और पवन सिंह जी साहब। इसी से कहा गया है कि कमाता है एक और खाते हैं अनेक, और कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक है अपना भारत देश। और ये जिंदगी है एक सफर, ये भी बता दे रहा हूँ तुमसे कि ये जिंदगी है एक सफर, और कामयाबी इसकी पहचान है। रास्ते पर तो सभी लोग चलते हैं, जो रास्ता बनाए वो इंसान है। तो आइए चलते हैं अपने अपने। ये प्यारा हिंदुस्तान है, ये अपना प्यारा हिंदुस्तान, ये प्यारा हिंदुस्तान है और गोपालों की शान है। प्यारा हिंदुस्तान है और गोपालों की शान है, और वीरों का मैदान जिसमें भक्तों के भगवान है। हिंदुस्तान है और गोपालों की शान है, वीरों का मैदान जिसमें भक्तों के भगवान है। अर्जुन से बलवान थे, ओही तो हनुमान थे, अर्जुन से बलवान। तिलक महात्मा गांधी सारे, तिलक महात्मा गांधी सारे, भारत की जो शान है। प्यारा हिंदुस्तान है, गोपालों की शान है, वीरों का मैदान जिसमें भक्तों के भगवान। आज हिमालय की चोटी से जब हमने ललकारा है, और हरा जाने दुश्मनों को हम लोगों ने हिमालय की चोटी से जब हमने ललका, दूर हटो ऐ दुनिया वालों, दूर हटो ऐ दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। प्यारा हिंदुस्तान है, गोपालों की शान है, वीरों का मैदान जिसमें भक्तों के
सेनापत बाघ सिंह की बहन हूँ। मेरा नाम मधुरानी है। आज रक्षाबंधन का त्यौहार है। आज के दिन हर बहन अपने भाई की कलाई में राखी का धागा बांधती है और उससे रक्षा का वचन मांगती है। ऐसे तो मेरे भैया हर रक्षाबंधन के दिन सुबह ही आ जाते थे, लेकिन न जाने क्या बात है आज शाम होने को आई है, अभी तक भैया आए नहीं। मैं उनका इंतजार कर रही हूँ। थाली सजा कर मैंने कमरे में रख दिया है। मैं बार बार बाहर आकर भैया की राह देख रही हूँ कि कब वो आएंगे और मुझसे राखी बंधवाएंगे। मैं उनका इंतजार करती हूँ। चंदा रे मेरे भैया से कहना हो, मेरे बिरला से कहना बहना याद करे हो, बहना याद करे। चंदा रे मेरे भैया से कहना हो, मेरे बिरला से कहना बहना याद करे हो, बहना याद करे। बतला मंत्री जी आप नमस्ते। नमस्ते, आप यहाँ, लेकिन भैया तो घर पे है नहीं। कोई बात नहीं, भैया नहीं है तो क्या हुआ, हम तुम्हारे भैया से मिल करके ही आए हैं। क्या हाँ भैया से मिलकर आ रहे हैं? हाँ हाँ मिल। क्या कहा भैया ने? तो सुनिए मेरी बात को। तो मधुरानी जी बात को सुनो लगा कर, कि मधुरानी जी बात को सुनो लगा कर और किया सगाई संग में तेरे भात ने। क्या कह रहे हैं मंत्री जी आप? और सुनिए कि शादी करना मेरे संग स्वीकार हो। कि शादी करना मेरे संग स्वीकार हो और कभी भी न करना इनकार हो। मंत्री जी आप कैसी बातें करती हैं? क्यों? मेरे भैया ने मेरी सगाई आपके साथ तय की है। हाँ मेरे साथ में। नहीं तुम झूठ बोलती हो। क्या सबूत है आपके पास? क्या सबूत है आपके पास कि मेरे भैया ने मेरी सगाई आपके साथ तय की है? 1 मिनट का टाइम दीजिए। महाबली इधर आओ। इनके भैया ने जो खत दिया है वो कहाँ है? वो दो रास्ते में गिर गया। चलो। देखा दियो तू साले दुंडाहा कहीं का। मारता ही हो जाना। कौन हमारे घर का है? मधु जी ये रहा तुम्हारे भैया का लिखा हुआ खत। मेरे भैया का लिखा हुआ था? इसको पढ़ लो, आपको खुद मालूम हो जाएगा। दुनिया विश्वास करती है, आप भी मुझ पे विश्वास कीजिए। हमसे बड़ा धर्मात्मा कोई नगर में मिलेगा नहीं। बहुत बड़ा ईमानदार है। क्या भगवान, मेरे भैया ने मुझसे बगैर पूछे इतना बड़ा फैसला कर लिया। नहीं भैया, कम से कम इतना बड़ा फैसला करने से पहले एक बार आप अपनी छोटी बहन से पूछ लिया होता कि बहन मैं तुम्हारी सगाई मंत्री गंगा सिंह के साथ तय कर रहा हूँ।
अगर मैं आज भैया की बात नहीं मानती तो उनके दिल को बहुत बड़ा सदमा पहुंचेगा, क्योंकि बचपन में जब माँ पिता का देहांत हुआ था तो भैया ने मुझे माँ पिता भाई तीनों का प्यार दिया है। अगर आज मैं उनकी बात नहीं मानती तो क्या सोचेंगे, इसलिए हमें भैया की बात माननी चाहिए, क्योंकि वो मेरे भैया हैं। जो फैसला किए होंगे सोच समझ के किए होंगे और हमारी भलाई के लिए किए होंगे। इसलिए मंत्री जी और भैया का जो फैसला सुनिए मेरे हुजूर, भैया का जो फैसला सुनिए मेरे हुजूर, और करे दिल में यकीन प्यार तेरा मंजूर। मंत्री जी हमें हमारे भैया का फैसला मंजूर है। मंजूर है? यस। आओ चलते हैं जयपुर और चलकर वहीं पे हनीमून मनाएं। मंत्री जी कैसी बातें कर दी आप? मेरे भैया ने मेरी सगाई आपके साथ तय की है, शादी नहीं कर दी जो मैं आपके साथ जाऊं। इतनी बड़ी हो जाओ कब वो हनीमून नहीं। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, किस तरीके से बात करती हैं आप? ओए मुंह को लगाम दे। हनीमून का मतलब समझता है क्या होता है? देखिए अगरचे आपको हमको विश्वास नहीं, इस पत्र में विश्वास नहीं है। मंत्री जी आप शायद ये नहीं जानते, आज रक्षाबंधन का त्योहार है। आज दिन मेरे भैया कहीं भी होंगे, किसी भी हाल में होंगे, मुझसे राखी बंधवाने जरूर आएंगे। इसलिए जब तक भैया आ नहीं जाते मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। देखिए मुझ पर विश्वास कीजिए, तुम्हारे भैया नहीं आएंगे क्योंकि बॉर्डर पे लड़ाई छिड़ गई है। क्या? हाँ बॉर्डर पे लड़ाई छिड़ गई, इस समय वो गोलियां चला रहे हैं। अगर ऐसा होता तो भैया फोन करते। अरे गोली में मोबाइल तक साले अरे गोली में मोबाइल तक गया तो शांति से कर रहे। देखिए वहां पर फोन करने का उनके पास टाइम नहीं है, इसलिए कि अगर फोन को देखते तो लगती गोली वहीं पे उलट जाती। शुभ शुभ बोलिए मंत्री जी। देखिए अगर जब विश्वास नहीं है आपको तो एक काम करें, अपने भैया के लिए खत लिख दे, ताकि तुम्हारे भैया यहाँ पर आएंगे, उस खत को पढ़ेंगे, तब उन्हें मालूम हो जाएगा कि हमारी बहन जय जय जय। राइट, ये ठीक रहेगा। माँ बोली एक सादा कागज लेकर के आओ, पेन लेकर के आओ। हाँ हमेशा ले रखता है उनको लगता है। और ये लोग सादा कागज सब लेकर मैं चलता हूँ। शाबाश लीजिए। कहीं से चुरा के लाए हो क्या? इसको क्या पता है? एक पाड़े के पुरोहित चुरा गए कुलदीप जी से। चलिए लिखिए। क्या लिख रहा है? अरे इसे फाड़ क्यों दिए? ये कोई काम का नहीं है, जो काम का है ये। इसमें लिखिए मेरे प्यारे भैया नमस्ते, आपके कहने के अनुसार मैं मंत्री गंगा सिंह के साथ जयपुर सैर करने जा रही हूँ। शेष बातें लौटने पे। दस्तखत बना दो। नहीं सुनो। सेविंग बता रहा है, लिख तेरे पकड़। मार कलम मौके पर काम दिया।
अरे अब काहे को शर्मा रही है यार? हट्टा कट्टा नौजवान खड़ा हूं तुम्हारे पीछे। अरे इधर देखो, ऐसे खड़ी हो जैसे लगता कब नहाई नहरिया खड़ी हो। तो इसी तरह छींक छींक करता रहता है। मैं इधर मेन मौके पर छींका तुम्हें काम करो महाबली, हमें नकुना में जुखाम में नकुना घुस गया। जुखाम में नाखना घुस गया क्या? लम्बादार। अरे नाक में जुखाम हो गया है। हाँ वही। महाबली तुम चलो तैयारी करो, यहाँ पे रहोगे तो पत्थर करते रहोगे। अच्छा हाँ, इसलिए तुम तैयारी करो और मैं आ रहा हूँ। तैयारी में सामान सब भर ले। अरे सूटकेस में कपड़े भर लो। कपड़ा में सूटकेस भर ले। तुम उल्टा पैदा हुए हो क्या? हम कबो तो हनीमून गए नहीं, अब तो हनीमून चलना पड़ेगा। नहीं, हनीमून चलना है, एक कपड़ा है सूटकेस में भर लो, तैयारी करो। मैं चल रहा हूँ। ठीक है 5 मिनट।